साहब निगम साहब, इस लोकसभा चुनाव के बाद सोशल मीडिया को एक तरजीह मिली है। विनय जी देख बिल्कुल रहे मिली होंगे, है। सोशल मीडिया पे चुनाव के बाद एक तरजीह मिली है कि जरा सा भी कोई चीज वायरल हो, जरा सा भी ट्वीट फेसबुक और वो सब चले तो लोगों में दबाव में आने लगा। अब सरकार दबाव में आई है और इसीलिए जल्दी से हाँ, वो एक दबाव में बिल आई है। लाना चाहती है। जी मैं इसको दबाव में नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहता हूं कि जो उन्हें हमेशा करना चाहिए वो काम अब उन्होंने धीरे से शुरू किया है। सरकार की जिम्मेदारी है वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी की कहीं कोई ऐसी बात हो रही है, इतने सारे लोग आकर के बैठे हैं, उनको सुनो तो कम से कम। बात करना सबसे पहले जरूरी होता है, काम तो उसके बाद शुरू होता है। जब आप बात ही नहीं करोगे, और इससे मैंने बहुत उच्च स्तर पे भी कहा है, कल भी कहा है कि मुख्यमंत्री को यह समझाइए कि जो आप संवाद नहीं कर रहे हैं इससे हमको नुकसान कम, उनकी सरकार को नुकसान ज्यादा हो रहा है। तमाम बातें उनको पता नहीं चल पाती हैं। आपको ताज्जुब होगा, इन लोगों के डेलीगेशन में सारे लोग बैठे, शाही जी वगैरह गए थे, 3-4 बिंदुओं को प्रमुख सचिव ने कहा ये तो मेरी जानकारी में ही नहीं था, मुझे तो ये पता भी नहीं था। कई बिंदु पे उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है। तो जब प्रमुख सचिव को नहीं पता होगा तो मुख्यमंत्री को कैसे पता होगा, मंत्री को कैसे पता होगा? तो इसलिए जो है वो अब स्थिति आई है कि हम सब लोग देखिए, इन सबको फिर मैं समझाता हूं। नियमितीकरण का मुद्दा 10,000 मीटर वाली रेस है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये 10,000 मीटर वाली रेस है। इसको धीरे धीरे चल करके एक चरण से दूसरा चरण, दूसरे चरण से तीसरा चरण तक अड़चने आएंगी, उनको दूर करना होगा। पहले भी कार्मिक, फिर वित्त, पहले इनका प्रस्ताव, फिर उसकी क्वेरी, फिर उसका जवाब, बहुत लंबा हो चलता है। लेकिन हमें उसमें धैर्य नहीं खोना है, यही तरीका ही है नियमितीकरण का। और हमने आपको एक बात और बता दें, कल से बात नहीं आई, बीच में बात कट जाती है, बहुत महत्वपूर्ण। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उनको दिया है, अगर वो मुख्यमंत्री जी को समझा लें। 2001 की जो नियमावली है उसमें कट ऑफ डेट अगर परिवर्तित करके उसको कर्मचारी, शिक्षकों, सब कर्मचारियों पे तो लागू है, शिक्षकों में भी लागू कर दिया जाए। उसकी डेट 2015 या अभी जो है वो 16 की रख दी जाए तो सब चीज सही हो जाएगी। कोई नियमावली बनाने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, वो ऑलरेडी सब बनी हुई है। दिसंबर 2001 तक के लोग नियमित भी किए जाते हैं जो कार्यरत। अब जो है 1 से लेकर के 23 साल हो गए, उसकी कट ऑफ डेट चेंज नहीं हुई। अगर वो ज्यादा नहीं करें तो हमने तो उनको कहा था कि जो आपका 17 का कार्यकाल है, जब से आपने शुरू किया उसी समय से शुरू कर दीजिए, वहीं तक की। तो कम से कम वो 10-15 साल का जो कार्यकाल है उसके लोग उसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो अगर उनके समझ में आ जाता है तो ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन उनके साथ उनको लोग क्या अधिकारी क्या समझाएंगे वो भी मैं बताता हूँ। अधिकारी समझाएंगे इसमें कर्मचारी भी आ जाएंगे, शिक्षक भी आ जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ये रेगुलर हो जाएंगे। तो रेगुलर तो आपको आज नहीं कल तो करना ही पड़ेगा, उमा देवी के जजमेंट में यही साफ साफ कहा गया है। तो अगर देखो सरकार इसमें मेन, मिश्रा जी आपको मैं बताऊं, अभी जो बात हुई है और ऑप्शन के लिए उन्होंने, सुंदरम बहुत अच्छे अधिकारी, उन्होंने सारी बातें सुन करके ये बात कही है कि ऑप्शन के बारे में बात करूंगा कि हमको नियमितीकरण किस प्रस्ताव, किस प्रोसीजर से करना, ये गवर्नमेंट तय करेगी, फिर मेरी कार्रवाई शुरू होगी। तो वो उनको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से क्या वो तय करते हैं, कौन सा उनको सजग लगता है। और उन्होंने ये भी कहा साहब, कि यही तो बातचीत पेपर है, हम, यही संवाद नहीं हो पा रहा है। वो चाहे शिक्षा मित्रों हाँ, का हो या फिर अन्य कर्मचारियों का, जो अभी आप करके आए हाँ, हो, ये संवाद जब हाँ, तक नहीं होगा अधिकारियों से, क्या ऑप्शन बनाया जाए, क्या प्रोग्राम बनाया जाए, बिना प्रोग्रामिंग के तो इंजन नहीं चलता है। कहाँ बेल्ट बिल्कुल नहीं लगनी चल। है, कहाँ कहाँ इग्निशन लगना है, कहाँ सिस्टम लगना है। तो जो बेल्ट सिस्टम, ये सब जियो किस राज्य में कैसे हुआ, ये सब नकल और वो कागज पत्र पढ़कर ही होगा। उसका रास्ता सुझाव देना, वो आप जैसा एक सर्वज्ञाता जो कर्मचारियों के आप काम कराते हैं, इसलिए आपको पता है कैसे क्या नहीं हो नहीं, सकता है। ज्ञाता नहीं, जो ये हमारे, बात ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक अभी नहीं समझ पाए हैं, फिर हम कह रहे हैं इन्हें समझने में वक्त लगेगा। क्योंकि केवल ये कहने से कि हमको नियमित करो, इससे नहीं होगा, उसके लिए रास्ता भी हमें सुझाना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ की, मैं कई बार कह चुका हूँ शिक्षा मित्र के, मैं तो मंच से कह चुका हूँ, आज जो शिक्षा मित्र की परेशानी हुई है वो आपसी जो शाही थे, और ये गाजी इमाम आला, गाजी इमाम आला हमसे जुड़े हुए थे, शाही अलग थे। और नीतीश कुमार के सामने बहुत अच्छी बात हुई थी, मिश्रा जी, मुझे आज तक उसका दुख है।
सीधी 2 अवसर ऐसे आए थे जब सब कुछ निश्चित होना है। आज 10,000 से आगे के लिए मांग रहे हैं ना। राज प्रताप सिंह 20,000 देने को तैयार थे, हमारे नेतृत्व में ही वार्ता हुई थी, और ये लोग मार पवाल करके चले आए, नहीं हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम इतना ही लेंगे, इससे 1 पैसा कम नहीं लेंगे। और उसका परिणाम राज प्रताप ने यहां तक कहा था कि अभी हाँ करिए, शाम तक आपको जियो दे देंगे, मेरी मुख्यमंत्री से बात हो जाए। गाजी इमामवाला को हम लोगों ने कार्यालय के तैयार भी कर लिया, उन्होंने हमको आधे 1 घंटे का टाइम भी दिया कि आके निगम जी आप बता दिए आप लोग, और लेकिन वो शाही नहीं तैयार हुए, और इस आपसी प्रतिद्वंदता की वजह से वो 20,000 चला गया, 10,000 में रह गया। तो आज कितने साल हो गए, कितना नुकसान किया, इसका अंदाजा है। बहुत कष्ट होता है ये बातें देख करके कि नेतृत्व की कमी की वजह से, नेतृत्व की आपसी प्रतिद्वंदता की वजह से आम कर्मचारियों का नुकसान हो जाए। सरकार करे तो करे, वो तो बर्दाश्त कर लें, कोई और करे तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन ये जब होता है तो जो लोग होते हैं, हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे पुलिस विभाग के, उनका एक ऐसा ही मामला था, उनके अध्यक्ष की वजह से गड़बड़ हुआ, और एक ये शिक्षा मित्र। पिछले 15 साल में 2010 के बाद से मिश्रा जी, मुझे जो सोचता हूँ बहुत कष्ट होता है। आज सोचिए 20,000 रुपए मिल रहा होता शिक्षा मित्र को उस जमाने से, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो कितना समय बीत गया। प्रति माह 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। आप जोड़ लीजिए, एक एक शिक्षा जो सरकार देने को तैयार थी, और इन्होंने नहीं लिया। हम तो 37,000 और जितना बनता है उससे कम नहीं लेंगे। अरे जो मिल रहा था लेते, बाकी मांगने के लिए आपको किसी ने रोका थोड़ी ना था, मांगिए। ट्रेड यूनियन का कुछ सेट फार्मूला है, उससे जो नहीं चलेगा उसका नुकसान होगा। ट्रेड यूनियन देखिए, बड़े बड़े धरने सब। पिछली बार जब अनुदेशकों को 2,000 मिला तो बड़ी चर्चा हो गई कि नहीं लेंगे। हमने कहा पहले जो मिलता है उसे ले लीजिए, आगे फिर मांग रखिए। मांगने से किसने रोक दिया है? हम जो मांग रखते हैं कि हमें इतना चाहिए, उस पर हम अटल है। सरकार जो दे उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, दे दिया आपने तो हमारा उतना अंतर तो कम हुआ। बिल्कुल, आपने आज कई धागे और खोल दिए बीच में से शिक्षा मित्रों के, और लोग समझें, क्योंकि इसमें नुकसान आम शिक्षा मित्र का होता है, नेताओं का नहीं। विक्रम